परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हजरत आदम व हव्वा को हुक्म दिया, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत तवज्जो से मेरी बातें सुनिए, बिल्कुल आराम से। पहले आदमी पहली औरत कहाँ रखा? बोलो कहाँ रखा? जन्नत। मतलब ये तो अल्लाह ने मिजाज दे दिया कि मर्द और औरत का साथ ऐसा है कि जन्नत में पहले मर्द पहली औरत को साथ रख के फिर जमीन पे भेजा है और फिर वापस जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मिजाज दे दिया कि अगर दोनों के माबैन मामलात बढ़िया रहे ना तो इनका ठिकाना असल है जन्नत ही। जन्नत में अल्लाह ताला ने अच्छा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जब अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया, जब हजरत आदम की आंख खुली देखा पहली औरत मौजूद है। पैगंबरे खुदा जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जनाबे हजरत हव्वा को देखा, आपने फरमाया कौन हो तुम? कहने लगी मैं औरत हूं, मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया छूने के लिए, अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोक लो, अभी छू नहीं सकते। ऐ आदम अभी हाथ नहीं लगा सकते। या अल्लाह किस लिए? मेरे लिए ही तो पैदा फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं, पहले तुम्हारा निकाह किया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले निकाह होगा, पहले निकाह होगा। सुभान अल्लाह। अब वो लोग जो बगैर निकाह के हाथ लगाते हैं, छूते हैं गैर औरतों को, जान लीजिए अल्लाह ताला ने दुनिया के पहले आदमी को बता दिया औरत को ऐसे नहीं छुआ जाएगा। वो जब तेरे निकाह में आ जाए तब तुझ पे हलाल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर वो चाहे डॉक्टर नहीं हो, चाहे मास्टर नहीं हो, कुछ भी हो, है तो गैर महरम। डॉक्टर के पास जाके नर्सों से जो इंजेक्शन लगवा रहे हो ना, बाज आ जाओ। डॉक्टरों से लगवाओ, उनसे कहो भाई किसी लड़के से लगाओ हमारे इंजेक्शन। ये नहीं कि वो लड़की आई तो उनसे ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं, उनसे अपने इंजेक्शन लगवा रहे हैं। आपका हाथ उनके हाथ में लग रहा है, उनका हाथ आपके हाथ में लग रहा है। इस्लाम ने एक सिस्टम दिया, एक निजाम दिया। ये पहला निकाह किसने पढ़ाया? निकाह निकाह करने वाला परवरदिगार, और इस निकाह में जो गवाह बने वो अल्लाह के फरिश्ते। और इस निकाह का जो महर तय किया गया, महर मुकर्रर किया गया, वो महर क्या था? मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बेशक। सुभान अल्लाह। पहले निकाह में दुरूद है, पहले निकाह में दुरूद। बोलो दुरूद है, दुरूद है। और आज हमारे निकाह में क्या है? हमारे निकाह में डीजे, बाजा, डांस कंपनी,
कई घरों में तो बुड्ढे भी इतने रंगीले होते हैं, कहते हैं बैंड ककराली का ही आएगा। हक बात। और डीजे भी ऐसे ऐसे खतरनाक हजरत लेके आ गए, अल्लाह रहम फरमाए, मोहल्ला हिल जाता पूरा डीजे से। याद रखना मेरे अजीजों, आज डीजे बजाकर मोहल्ले को तो हिला रहे हो, मगर जब कल कब्र में फरिश्ते तुम्हें हिलाएंगे, कब्र को हिलाएंगे, तब सोचो क्या बनेगा। उस वक्त का ख्याल करो क्या हाल होगा। आज तो तुम हिला लो पूरे मोहल्ले को, और दोस्त आके कहते हैं अरे हमारे दोस्त की शादी है। दोस्त की शादी में तो दोस्त की शादी जरूर है, मगर इतना याद रख तू मुसलमान है, मुस्तफा का उम्मती है। बेशक बेशक। अच्छा, अब इस दौर में देखो ना, अजीब ही सिस्टम है। यहाँ जब रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, निकाह की बातें हो रही हैं, शादी की बातें, तो बिचौलिया झूठ बोल के रिश्ते करा रहा है। किसी के पास 5 बीघे जमीन है तो सीधी 50 बीघे बना दी है? कोई अगर किसी दुकान पे काम करता है तो दूर से दिखा के बोले दुकान इसकी है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ दिया। अब ये झूठ इसलिए बोला कि माल ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, माल ज्यादा। बेटी वाले को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। ये बात तो सही है, सारे उलमा कहते हैं, समाज में बैठे हुए लोग कहते हैं, मगर मैं कहता हूं बेटी वाले को नहीं सताया जा रहा। आप कहेंगे कैसे? बेटी वाला थोड़ी कम है। बेटी वाला किसी शरीफ आदमी के यहाँ कर रहा है अपनी बेटी है? तो रो क्यों रहा फिर? तू ही तो देख रहा सबसे अमीर कबीर आदमी, चौधरी आदमी, रो क्यों रहा फिर? मेरे आका ने फरमाया 4 चीजों की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं। हुस्न की बुनियाद पर, माल दौलत की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, और चौथा दीनदारी की बुनियाद पर। मेरे आका ने फरमाया तुम दीनदारी को अहमियत दिया करो, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो। ईमानदारी से बताओ, जब लड़की वाला दामाद देखने चलता है तो दीनदारी सबके बाद में देखता है, मालदारी सबसे पहले देखता है। सबसे पहले मालदारी देख रहे, गड़बड़ हो रही है, होनी ही है। मालदारी देखकर रिश्ते न करो, दीनदारी देखकर रिश्ते करो। अच्छा, फिर लड़के वालों का भी हिसाब अजीब ही है। लड़के वाला भी ऐसे थोड़ी मानता। कोई आए इसके घर पे कि जनाब बेटे का रिश्ता कर लो, तो कहेगा कि अभी रुक के करेंगे जरा, अभी 1 साल लगेगा, भाई रिश्ता 1 साल बाद करेंगे। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं मगर अभी हमें करना नहीं। फिर बताएगा फलां जगह से रिश्ता आया था, बड़े जिद कर रहे थे, कह रहे थे मंगनी में ही 1.5 लाख रुपए दिलवा देंगे आपको और कार दिलवा देंगे, चौपहिया। इसे रिश्ता तो करना है। ये मना जो कर रहा है इसलिए नहीं कि नहीं करना, ये रिश्ता बताने वाले को ये बता रहा है कि अगर 1.5 लाख की मंगनी का रिश्ता है तो बात कर, वरना भी हमें रिश्ता नहीं करना। तो इसकी बात सुन के अगर सामने से उसने ऑफर दे दिया, अरे कि क्या बात कर रहे हो 1.5 लाख, मैं 1,75,000 दिलवाऊंगा, तो बोले चलो मशवरा कर ले, राजी हो गए।
आज ये हालत हो गई, मगर आओ जरा आपको पीछे लेके चलता हूं। एक निकाह की बात बताता हूं, कैसे हुआ वो निकाह और कैसे होते थे पहले निकाह। बात मेरी अपनी नहीं होगी, कुरान है, अल्लाह का फरमान, अल्लाह के कलाम ने उस निकाह का, उस शादी का जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी को अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के यहाँ पले बड़े, फिर वहां से आपने हिजरत की मिस्र। जब आप मिस्र की तरफ जा रहे थे, मिस्र छोड़ के मदियन या मदाइन जगह है, उस तरफ जब आप जा रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में आपने एक जगह पर देखा, एक कुआं है, चश्मा है। कुछ लोग उस चश्मे पर, उस कुएं पर अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर वहीं पीछे दो लड़कियां खड़ी हैं, पर्दे के साथ खड़ी हैं। आगे मर्द हैं, ये अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और पीछे ये दो लड़कियां खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनको देखा, काफी देर से खड़ी हैं, आपने फरमाया तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही हो? वो दोनों कहने लगी ये मर्द हैं, हम मर्दों में जाएंगे बेपर्दगी होगी, मर्दों में नहीं जाएंगे, हम तब पानी पिलाएंगे जब ये सारे अपने जानवरों को पानी पिला लेंगे। जब ये हट जाते हैं तब हम अपने जानवर लेके जाते हैं, जो पानी बचा रह जाता है वो हम अपने जानवरों को पिला लेते हैं। कहने लगी वजह ये है, ये काम हम इसलिए करते हैं कि हमारे बाप बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, तो हम अपने जानवरों को पानी पिलाने आते हैं, हम अपने जानवरों को चराते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, आपने करीब में देखा एक और कुआं है, उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, बहुत भारी, बड़ा वजनी, इतना कि 10 लोग मिलकर उठाएं तब कहीं जाके उठे। पैगंबरे खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने अकेलों ने उस पत्थर को उठाया, हटा दिया, फरमाया शहजादियों इस चश्मे से आप अपने जानवरों को पानी पिलाओ, इस कुएं से अपने जानवरों को पानी पिलाओ। वो दोनों लड़कियां अपने जानवर, अपनी बकरियां लाई, उन्होंने पानी पिलाया। अब वो पानी पिलाकर जानवर लेकर अपने घर पे पहुंच गई। घर पे पहुंची तो बाप घर में मौजूद है। रोजाना देर में आती थी क्योंकि सबके बाद में पानी पिलाती थी। आज जल्दी आ गई क्योंकि आज दूसरे चश्मे पे जल्दी पानी पिला लिया। अब ये जो इन लड़कियों के बाप हैं कौन है? ये भी अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया मेरी बच्चियों आज कैसे तुम जल्दी आ गई, आज वापसी में जल्दी कैसे? कहने लगी एक नेक मर्द मिला, एक सच्चा मर्द मिला, बाहया मर्द मिला, जिसने हमारी मदद की। उसने कुएं से पत्थर को हटा दिया, हमारे जानवरों को उधर पानी पिलाया, इसलिए हम जल्दी चले आए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटियों से सुना, फरमाने लगे कौन है वो मर्द, जरा बुला कर लाओ। आपकी एक बेटी गई, जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा चलिए हमारे वालिद ने आपको बुलाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत
मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि चलो अब जरा नौजवानों के लिए खास पैगाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है चलते हैं, मगर आपने एक कंडीशन लगाई। फरमाया शहजादी चलेंगे मगर मैं आगे चलूंगा, तुम्हें पीछे चलना पड़ेगा। किस लिए, क्या वजह? वजह ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले, पीछे उनको रखा इसलिए कि अगर ये आगे चलेगी तो हवा से कपड़े इधर उधर होंगे। मुनासिब नहीं समझा कि मेरी नजर इनके ऊपर पड़े, इनके ऊपर नजर पड़े। आपने फरमाया तुम पीछे चलो ताकि मेरी नजर आगे रहे, आगे देख के चलूं, तुम पर मेरी नजर न पड़े। ऐ लोगों, इसे हया कहते हैं, इसे तकद्दुस कहते हैं, इसे पाकीज़गी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज तो हालात ये हैं, कुरान मजीद ने मर्दों को भी हुक्म दिया कि निगाहें नीची करें, औरतों को भी हुक्म दिया कि पर्दा करें। बेशक मगर हालात ये औरतें भी बेपर्दा हो गई, मर्दों ने भी निगाहों को झुकाना छोड़ दिया। ये भी देख रहे हैं। ये घर से बुर्के निकाल के दुपट्टों के मफरल बनाकर बाल बिखेर के निकली, ये हिरन बन के निकली, मगर भूल गई रास्ते में कुछ रीछ भी खड़े हैं जो हमें देख के तकते नजर आएंगे। खड़े हैं ना गलियों के नुक्कड़ों पर, चाय के होटलों पर, चौराहों पर, मार्केटों में। और इल्ला माशाअल्लाह अगर बुर्के रह भी गए हैं तो उन बुर्कों की हालत ये कि उनमें जिस्म नुमाया नजर आते हैं, जिस्म के नशेबो फराज। बुर्के थोड़ी हैं, बस यूं समझिए कि बुर्के के नाम पर बेपर्दगी समाज में, मुआशरे में। याद रखो मेरे अजीजों, पर्दा अगर जाएगा तो सिर्फ पर्दा नहीं जाएगा, इज्जत भी उसके साथ में चली जाएगी। अल्लाह। जिस भाई की बहन ने पर्दा फेंक दिया वो बनता फिरे, मगर इज्जत याद रहे चली गई। जिस बेटे की माँ ने पर्दे को उतार के फेंक दिया वो बेटा बनता फिरे, अपने आप में कुछ भी, मगर इज्जत उसके साथ जा रही है। ये बेपर्दगी का ही तो अंजाम है कि आज हालात ऐसे हो गए, बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं। 18 साल की 15 साल की बच्ची के हाथ में बड़ा मोबाइल दे दिया गया। बाप ने कहा मुझे बेटी पे भरोसा है, ये मोबाइल लेकर कॉलेज जाएगी, मुझे इस पे भरोसा है। तू अपनी बेटी को बेपर्दा करके बड़ा मोबाइल देके कॉलेज तो भेज रहा है और साथ में ये कह रहा है मुझे भरोसा है, मैं आका की बारगाह में लेके चलता हूं, फिर पता लगेगा हुजूर ने क्या मिजाज दिया, क्या तालीम दी। ताजदारे मदीना की बारगाह में एक सहाबी आए, नाबीना, आंखों से अंधे, बारगाह रिसालत में आए। नाबीना है, देख तो कुछ नहीं सकते, मगर आका ने अपनी अज़वाज को हुक्म दिया मेरी बीवियों पर्दा करो। कहने लगी या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, क्या दिखेगा इन्हें, देख नहीं सकते। आका ने फरमाया ये नहीं देख सकते मगर तुम तो देख सकती हो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक हुजूर फरमाते ये नहीं देख बहुत अच्छा पैगाम है। ये नहीं देख सकते, तुम तो देख सकती हो ना। जी फरमाया पर्दा करो। बेशक नाबीना सहाबी आए तो हुजूर ने अपनी अज़वाज को पर्दा कराया। तुम बेपर्दा बेटी को भेजकर ये समझ रहे हो कि हमें अपनी बेटी पे भरोसा, तो क्या मतलब कि आका को अपनी अज़वाज पे भरोसा नहीं था? वो जिनकी पाकी कुरान बयान करे, सारी दुनिया की औरतें जिनके कदमों की धूल पे कुर्बान हो जाएं, हुजूर उन्हें पर्दे का हुक्म दे रहे हैं। कितना जालिम है ना वो बाप जो अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है। कितना जालिम है ना वो भाई जो अपनी बहन को बेपर्दा घुमा रहा है। फिर रोना रोया जा रहा है, अरे हम क्या करें, हम तो बर्बादियों के दहाने पे खड़े हैं, मुसीबत के मारे हैं। याद रखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान कहता है जो तुम पर मुसीबतें आई हैं ये तुम्हारे अपने हाथों का कमाया हुआ है। ये तुमने अपने लिए खुद मुश्किलें तैयार की हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप पीछे चलो ताकि पर्दा बरकरार रहे, मैं आगे चलूं। आगे आगे चले, पहुंच गए। घर के अंदर पहुंचे, सलाम किया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, दस्तरखान लगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना खाओ। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर में थे, भूखे भी थे, मगर आपने खाना खाने से इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर मैंने खाना खा लिया तो ये मेरे उस काम की उजरत हो जाएगा, और मैंने वो काम उजरत के लिए नहीं किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, ये खाना उजरत के तौर पर नहीं है। फरमाने लगे ये तो हमारी खानदानी रिवायत है, जो हमारे यहाँ आता है हम उसे जरूर खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अंबिया अलैहिस्सलाम का दस्तूर था, कोई आता तो खिलाते। हजरत मूसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ढूंढ ढूंढ के लाते, किसी को पकड़ के लाएं, खिलाएं अपने साथ। और हम मेहमान आ गया तो हमारी औरतें मियां से लड़ रही हैं, तुम तो लेके आ जाते हो, यहाँ खाना हमें बनाना पड़ता है। कभी देखो जरा हमारे काम करके पूरा दिन बच्चों में लगे रहते हैं, सफाइयां करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? कब जाएंगे जी, बस नाश्ता करवा के भेजती हूँ। और अगर देखा कि नाश्ते के बाद भी मेहमान रुक रहा है, जी मुझसे नहीं बन रही रोटी, मेरी तो बड़ी तबीयत खराब है, होटल से ले आओ। और वो जो बीमार पड़ गई ना, कह रही मैं बीमार हूं, बहुत तबीयत खराब है मेरी, उठा नहीं जा रहा, रोटी नहीं पकेगी, उससे बस इतना कह दो कि यार तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं सोच रहा था तुम्हें ससुराल लेके जाता तुम्हारे मैके। क्या कि मैंने गोली खाई थी, अब मुझे थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा, चलेंगे 1 घंटे में चलेंगे और आराम हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मेहमान था तो बीमार थी, और मेहमान तो छोड़ो, अब तो वैसे ही औरतों का यही हाल है। हालात ये है घर घर में, दवाइयां इतनी, अल्लाह रहम करे, जरा सा बस तबीयत बोझल हुई, ओहो इसके मुन्ने का पापा बड़ा सर में दर्द है, हमसे तो उठा नहीं जा रही, आज तुम एक काम करियो उधर से आते हुए रोटी होटल से लिए,
होटलों वाले मालदार हो गए, आदमी बीमार हो गए, होटलों वाले मालदार हो गए, क्योंकि वो रोटियां होटलों की तो बीमारी करती हैं भैया। याद रहे मेरे अजीजों, इस्लाम कहता है मेहमान से मुंह न मोड़ो। मेहमान आता है अपने मुकद्दर का रिज़्क अपने साथ लेके आता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो शेर सुनिए जो सुनाना था। अल्लाह मेरे रिज़्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क की बरकत न चली जाए। तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। सुभान अल्लाह। मेहमान आता है तो बरकतें आती हैं, बरकतें आती हैं, बेशक। और खिलाने वाला कभी गरीब नहीं होगा, ये बात याद रखो। खिलाने से कभी कम नहीं होता। एक शख्स बड़ा गरीब था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे कोहे तूर पे, वो रास्ते में मिल गया। कहने लगा कहाँ जा रहे हैं पैगंबर खुदा? फरमाने लगे मैं कोहे तूर पे जा रहा हूँ अल्लाह से गुफ्तगू करने, अल्लाह से कलाम करने। कहने लगा है पैगंबर खुदा जा रहे हैं तो मेरा भी एक मुद्दा है, एक गुजारिश है। बारगाहे रब्बे जुल जलाल में मेरा ये मुद्दा बयान कर देना, मेरी गुजारिश पेश कर देना। इतना कह देना मैं बड़ा गरीब हूं, कई कई रोज के फाके होते हैं। अल्लाह की बारगाह में कहना मेरे मुकद्दर का जितना भी रिज़्क है, जो सारी जिंदगी में मुझे मिलने वाला है, सारा मेरा रिज़्क मुझे अल्लाह एक बार अता फरमा दे, ताकि मैं एक दिन तो पेट भर के खाना खा सकूं। इतना गरीब था, कहता पेट भर के कभी खाना नहीं खाया, इतना गरीब हूं। अल्लाह से कहना मेरी जिंदगी का सारा जो रिज़्क है एक बार में मुझे अल्लाह दे दे, ताकि एक दिन तो मेरी जिंदगी में आए कि मैं पेट भर के खाऊं। जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अल्लाह से गुफ्तगू अर्ज कर दिया, मालिक वो बंदा मुझे रास्ते में मिला, उसकी ये गुजारिश है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा। परवरदिगारे आलम ने गुजारिश को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने सारा रिज़्क एक मर्तबा अता कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, अब बाकी जिंदगी में मसरूफ हो गए, ख्याल ही निकल गया उसके दिमाग से। लेकिन एक दिन आपका गुजर हो रहा है, आपने देखा एक जगह से गुजरे तो एक जगह पे लंगर जारी है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मालूम किया भाई ये कौन है इतना बड़ा सखी जो इतना खिला रहा है, सही साहब कौन है ये? तो बताया गया कि हजरत ये तो आज से नहीं बहुत टाइम से खिला रहा है, रोज इसके यहाँ यही हाल रहता है जी। मालूम करने पे पता लगा ये तो वही इंसान है
जिसे अल्लाह ताला ने उसका सारा रिस्क एक मर्तबा में अता कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, एक मर्तबा में अल्लाह ने जब सारा रिस्क दे दिया था तो इतना कहां से आ रहा है कि ये खिलाए जा रहा है, इसका कम होने में नहीं आता। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला ऐ परवरदिगार ये क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये आदमी बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था, इसने सारा रिस्क अपना मांग लिया, सारा रिस्क मांगा मगर सब खाया नहीं, बल्कि सारा लोगों को खिला दिया। जब इसने खिला दिया तो मेरा वादा है जो खिलाएगा मैं उसका रिस्क बढ़ाऊंगा। इसने खिला दिया, मैंने फिर बढ़ा के दे दिया, इसने फिर खिला दिया, मैंने फिर बढ़ा के दे दिया। ऐ मूसा ये खिलाता जाता है, मैं इसका रिस्क बढ़ाता जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान। रिस्क में अगर रोजी में बरकत चाहिए ना, रिस्क में कुशादगी चाहिए तो खिलाया करो, खिलाया करो, बेशक खिलाने से मत बचा करो, खिलाया करो। और शादियों में जो वलीमा होता है ना, सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है। इसमें कई फायदे हैं। एक फायदा ये भी है, तुम खिलाओ अल्लाह तुम्हें और देगा, तुम्हारा रिस्क जो है बढ़ता जाएगा। मगर अब मंडा कर रहे हैं लोग, वलीमे से बच रहे हैं। जिसका कोई वजूद नहीं वो काम हो रहा, जिसकी कोई असल नहीं वो काम हो रहा। और जो शरीयत ने दिया, मुस्तफा ने जो दिया उसे छोड़ दिया। वो करो जो हुजूर ने दिया है, जो हमें इस्लाम से मिला वो करो। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान पे बिठाया, ज़ियाफत की। उसके बाद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दूं। अब देखो रिश्ता तय हो रहा है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूं अपनी एक बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूं, क्या इरादा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मगर ऐसे नहीं होगा, 8 साल तक हमारी नौकरी करना पड़ेगी। 8 साल ऐसे होते थे रिश्ते। निकाह करना है आ जाओ, फिर 8 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, बकरियां चरानी पड़ेंगी, काम करने पड़ेंगे हमारे। और अब तो हालात ये हैं कि आदमी दामाद से बहुत डरता है कि भैया दामाद नाराज ना हो जाए किसी सूरत। और दामाद भी पूरे टशन में फिरता है, जरा सा बस नाश्ते में हल्की सी कमी हो जाए पूछो मत। दामाद तो दामाद, इसका बाप भी। मियाँ हमारे उसमें नाश्ते में रसगुल्ले ही नहीं थे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं समझी इन्होंने, कुछ समझा ही नहीं हमें। कपड़े जरा से 19 हो गए, अगर सामने कमजोर है इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, कपड़े अगर जरा से हल्के हो गए तो उछले उछले फिर रहे हैं, नहीं लेंगे हम ये कपड़े, नहीं लेंगे हम ये। अबे तो तू इसलिए पैदा हुआ है कि तू दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनेगा? अल्लाह ने तुझे हाथ पैर नहीं दिए हैं, कमा अपने कपड़े खुद ले। या ये भी लड़की वाले पे लाजिम हो गया कि वो कपड़े भी तुझे वो ही पहनाएगा? और बाद में भी इतने इतने बड़े नालायक लोग हैं, यूं कहते हैं बताओ आज तक हमें मिले क्या, 2 कत्तरे मिल गई भी आप। क्या बालक हो गए, उत्तों ने कपड़े ही ना दिए, 2 कत्तरे भी हमें दे दी थी बस। ऐसे हालात।
तो तू उसके कपड़ों पे जिएगा, क्या करेगा? तू कपड़े नहीं बना सकता? खुद बना। अल्लाह ने तुझे इंसान नहीं बनाया, मर्द नहीं बनाया, ताकत नहीं दी, मगर मजबूर है, आदत से, फितरत से, नियत खराब है, लेने की नियत बनाए बैठा। आज तो हालात ये हैं, मगर कल हालात क्या जो कुरान हमें बताता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 8 साल, और अगर तुम बढ़ा दो 2 साल और 10 साल कर दो तो ये और बेहतर है। रिश्ता तय हो गया जनाब, 10 साल वहां पे पहले काम किया, तब जाके शादी हुई। 10 साल तक काम किया, तब जाकर निकाह हुआ, तब जाकर हजरत सफूरा निकाह में आई। और यहां हमने कर दिया उल्टा, सारा बोझ लड़की वाले पर डाल दिया, अपने ऊपर से तो सारे बोझ उतार के फेंक दिए। सारे खानदान को कपड़े लड़की वाला देगा, फुप्पो के कपड़े पसंद नहीं आए तो मुंह बिगाड़ रही है फुप्पो। अच्छा वो बेचारा गरीब जैसे तैसे करके लाता है, फिर उसके बाद में उससे कहें कि ये चप्पल जरा छोटे आ रहे हैं, ये बदले जाएंगे, फिर 5 चक्कर फिर लगवा रहे हैं उससे कि ये बदल के लाओ, ये ऐसे लाओ, ये वैसे लाओ, कपड़े बच्चों के छोटे आ गए, ये हो गया, वो हो गया। जी मियां पूरा ऐसे परेशान कर दिया उसे। बेटियां अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह की रहमत है। ये किसी को एहसास न दिलाओ कि वो ये सोचे कि मेरी बेटी मेरे लिए जहमत बन गई है। याद रखना, मेरे आका ने बेटी को सीने से लगाया, प्यार किया और मिजाज दिया। बेटियां रहमत बन के आई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो जुल्म ना करो खुदा के लिए, हुकूक है, उनका ख्याल रखो, लिहाज रखो, पास रखो। आगे बढ़िए। जश्न गौसुल वरा भी है शादी के साथ साथ। हजरत गौसे आजम सरकार पीरान पीर जानते हो उन्हें? 11वीं करते हो? करते हो तो सर मत हिलाओ, 10 ग्राम की जबान हिला के बताओ करते हो? हाँ करते हैं। हजरत सरकार गौसे आजम के वालिद, उनका नाम था हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। वली थे, रोजे से थे, भूखे थे। एक जगह से गुजर हो रहा था, एक दरिया में एक सेब बहता हुआ आया। भूख लगी थी साहब, भूख लगी थी खतरनाक, तो बस सेब उठाया और बस आप खा लिया। सेब तो खा लिया, मगर फिर ये एहसास बेदार हुआ, मैंने खा तो लिया, मुझे ये तो पता ही नहीं इसका मालिक कौन है, मैंने इजाजत भी नहीं ली, तो ये तो बड़ा मुश्किल मामला हो गया। यहां तो अगर किराने की दुकान से चीनी लेने गए तो उससे कहने लगे जरा नमकीन का डब्बा तो खोलो, खींच दी नमकीन। मूंगफली के ठेले पे 10 रुपए की लेंगे तो 2-4 रुपए की तो वैसे ही निकाली। अरे भैया कोई पूछना नहीं, इजाजत नहीं। बाजार में टहल रहे हैं, सब्जी वाले के पास से गुजरे तो एक खीरा ही उठा के खा लिया, कुछ ना मिला तो टमाटर ही उठा के मुंह में रख लिया। पनसट्टे वालों के पास तो मसाले हों, वहां भी दिल नहीं मानता, आदत से मजबूर है तो धनिया ही उठा के जरा सा मुंह में डाल लिया है। ये हालत, कोई इजाजत नहीं पूछा, भाई आपने इजाजत ही नहीं ली, खा लिया, ये आपके लिए जायज ही नहीं है। अल्लाह वालों की शान देखो, खा तो लिया मगर ख्याल आया पानी में बहता हुआ आया है,
मुझे मालिक का पता नहीं, मैंने खा लिया बगैर इजाजत। तजस्सुस कि चलो तलाश करते हैं मालिक को, उससे जाकर मुआफी मांगेंगे। यहां माफी मांग लो, वहां बड़ा भारी पड़ेगा। 1 रुपया अगर किसी का मार लिया ना, तो उसके बदले 700 बाजमात मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी। वैसे ही नमाजें कम है, जुमे से जुमा तो मस्जिद में जा रहे हैं, वीकली नमाजी हैं, और जो थोड़ी बहुत हैं भी 1 रुपए में चली जाएंगी सब। और जो लाखों का हिसाब पीछे से निकलेगा उसका क्या होगा भैया? सोचो जरा, फिक्र करो। ये जो बड़ी आसानी से हम लोगों का खा लेते हैं, हजम कर जाते हैं, हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। हिसाब देना पड़ेगा। चल पड़े तलाश करने, मालिक को तलाश करें। नदी के किनारे 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 जिधर से पानी बहता हुआ आ रहा है उसी तरफ चल पड़े। इधर से तो आया, आगे गए तो नदी के किनारे एक बाग दिखा, एक पेड़ सेब का, उसकी शाखें नदी की तरफ झुकी हुई है। समझ गए यहीं से टूट के गिरा, यहीं से बह के गया। बाग के अंदर गए, मालिक को तलाश किया। मालिक भी कौन? बाग के मालिक भी अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला सोमई। जाके कहने लगे, हुजूर एक सेब आपके दरख्त का टूट के पानी में गिरा, नदी में बहता हुआ आगे पहुंचा, मैंने उठा के खा लिया। खा तो लिया मगर बगैर इजाजत, मुआफी मांगने आया हूं, मुआफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देखा, समझ गए ऐसे लोग कहां पाए जाते हैं। ये तो कोई अल्लाह वाला आ गया, ये तो कोई अल्लाह का वली आ गया। फरमाने लगे, मुआफ तो कर देंगे मगर ऐसे नहीं। कैसे? 6 साल हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। कितनी? सोचो, एक सेब के बदले। सोचो अगर तुमसे कोई कह दे एक मूंगफली के बदले में कि एक दिन हमारी मूंगफली बिकवानी पड़ेगी जब माफ करेंगे, उसका ठेला पलट के घर को आ जाओगे। ज्यादा नहीं इतरा रहा तेरी, अब हम मूंगफलियां बेचेंगे। अब हमारी ये हैसियत तो हमें ठेले पे खड़ा करके मूंगफलियां बिकवाएगा हैं? मगर अल्लाह के वली हैं। बस सोचा कि भैया वहां गिरफ्त हो, वहां पकड़ हो अल्लाह की अदालत में, उससे बेहतर है यहां इनकी नौकरी करके माफी ले लो। का ठीक है साहब, कर लेगा। राजी हो गए, बागबानी करने लगे, नौकरी वहां पे करने लगे। कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं। ये कहने में बड़ा आसान है मगर करने में बड़ा मुश्किल। 6 साल गुजार दिए। जब 6 साल मुकम्मल हुए तो आए, आके कहने लगे, मैंने 6 साल मुकम्मल काम कर लिया, अब मुआफ कर दीजिए। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया, अभी मुआफी नहीं मिलेगी, 6 साल और करना पड़ेगा। सोचा भाई क्या कर सकते हैं, माफी तो लेनी है इनसे। फिर राजी हो गए। 6 साल यार, जिंदगी के 12 साल तुम सोचो तो सही। 12 साल जिंदगी के,
बस यूं ही एक मुआफी के लिए, एक सेब की मुआफी के लिए जिंदगी के 12 साल, फिर 6 साल पूरे करे, 12 साल हो गए, फिर आए, आकर कहने लगे अब तो मुआफ कर दीजिए, 12 साल हो गए। हजरते अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया मुआफी तो मिल जाएगी, मगर एक कंडीशन और है, एक शर्त और है। का क्या? का हमारी एक बेटी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अगर तुम राजी हो तो तुम्हें मुआफ किया जाएगा। अब अल्लाह वाले ने सोचा क्या करूं, तो फिर बस वही, आखिरत में मुझे सजा मिले उससे बेहतर है यहां मैं निकाह कर लेता हूं। नौजवान बैठे, जब शादी होती है नाजिम साहब, बड़ी डिमांड होती है, लड़की ऐसी हो, लड़की वैसी हो, लड़की खूबसूरत हो, लड़की यूं हो, लड़की यूं हो। अच्छा, कोई अगर ये कह दे कि साहब हमारी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, तो तुम निकाह कर लो, तो कोई तैयार होगा? नहीं। अजय तो बहुत बड़ी बात है। बस कोई इतना कह दे कि साहब वो लड़की तो बढ़िया है, बस जरा पैर में फर्क है, तो होगा कोई तैयार? तो बोलो भैया, बोलो, करेगा कोई? अरे नहीं, कर लेगा, कर लेगा। अगर 4 पहिया मिलती होगी तो कर लेगा, 4 पहिया मिलती होगी तो कर लेगा। कहता कोई बात ना, पैर ही तो जरा सा। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने भैया जहां से कर रहे हो तुम, मैंने सुना लड़की के कुछ पैर वैर में कुछ है मसला। कहने लगा मौलाना क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है। अब देखो, मान लो हम सही से करते, ठीक होती हो, फिर हमारे घर में उसका पैर टूट जाता, फिर भी हम रखते ना रखते। मैंने कहा यार बड़ा नेक आदमी है। बाद में पता लगा 5 लाख रुपए कैश मिले थे। अबे मैंने कहा ये नेक वेक कुछ नहीं, ये 5 लाख का चक्कर था सारा। याद रखना मेरे अजीजों, हजरते अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया हमारी बेटी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, निकाह करना पड़ेगा। अगर निकाह करोगे तो तुम्हें मुआफी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, आपने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, ठीक है मैं तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ बस आखिरी बात है हमारी, टेंशन मत लो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो कहा कि मैं तैयार हूं, ठीक है। निकाह हो गया, निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद में अब जब हजरते अब्दुल्ला, हजरते अबू साले मूसा जंगी दोस्त यानी सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी जब अपनी दुल्हन के पास गए, बीवी के पास गए, जाकर क्या देखा, जो लड़की वहां मौजूद है हाथ पैर बिल्कुल दुरुस्त हैं, आंखें कान मुंह सब कुछ दुरुस्त है, जबान बिल्कुल दुरुस्त, सब कुछ, क्योंकि इन्होंने सलाम किया, सलाम का जवाब आया, हाथ पैर भी हिले, सब कुछ सही था। इन्होंने कहा भाई मिस्टेक हो गई, पीछे को आ गए जल्दी लौट के, मिस्टेक हो गई। आज मैं एक शादी में शिरकत की मैंने, तो वहां ऐसे जिक्र हो रहा था शादियों के बारे में। तो एक मौलाना साहब हैं हमारे, बड़े अच्छे आलिम हैं, बड़े करीबी हैं।
वो मुझे एक किस्सा सुना रहे थे, ऐसी कोई कह रहे थे कि वो दिखाई कोई और थी लड़की और वो निकली कोई और, बाद में बदल दी, चेंज कर दी। मैंने कहा यार बहुत तगड़े फ्रॉडिये थे, लड़की दिखाई कोई और चैप दी कोई और। तो अब यार आदमी सोच में पड़ जाता है कि यार दिखाया क्या था, बताया क्या था, निकला क्या। अच्छा आजकल भी हो रहा है, मुंह धुलने के बाद में असलियत पता लगती है, उससे पहले नहीं पता लगता। हाजिरीन गिरामी वकार, अल्लाह का वली पीछे हटा का ये तो कोई और है। आ गए अपने ससुर साहब के पास, हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास, कहने लगे जो वहां दुल्हन है वो कोई और है, आपने मेरा निकाह जिसके साथ किया है वो वहां पर नहीं है, वहां कोई और है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया कैसे? कहने लगे आपने कहा था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, वहां तो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया सुनो, मैंने जो कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब ये था मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी कोई गंदा मंजर नहीं देखा, अपनी आंखों से देखा है तो रब का कुरान देखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। फरमाने लगे मेरी बेटी ने अपनी आंखों से वो देखा है, बस वो देखा है जो इस्लाम दिखाने की इजाजत देता है, देखने की इजाजत देता है। का मैंने बहरी इसलिए कहा था, उसने अपने कानों से कभी कुछ गलत नहीं सुना है, गैर शरई कभी कुछ नहीं सुना। अपनी जबान से गैर शरई बात कभी नहीं कही, हाथों से कोई गैर शरई काम नहीं किया, पैरों से गैर शरई जगह पर नहीं गई। इसलिए मैंने कहा था अब वो हमारे नौजवान और वो हमारी जवान बहनें बेटियां सोचे जरा, जो अपनी आंखों से रात दिन गंदी फिल्में, ड्रामे, सीरियल देख रहे हैं, वो सोचे जो कानों में लीडे लगाकर गंदे गंदे वाहियात गाने सुन रहे हैं। कह रहे हैं रात को यार म्यूजिक सुने बगैर नींद नहीं आती, रात को फिल्म देखे बगैर नींद नहीं आती। मगर हाँ बड़ी खुशी होती है ऐसे पुरफितन दौर के अंदर भी हमें नौजवान मिलते हैं तो फिर दिल खुश होता है। वो कहते हैं हजरत हम रात को जब सोते हैं तो आपका बयान सुन के सोते हैं, कुछ कहते हैं रात को सोते हैं तो आका की नातें सुन के सोते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रहे कानों से वो सुनिए जिसकी इजाजत इस्लाम देता है, बेशक, आंखों से वो देखिए जिसकी इजाजत इस्लाम देता है, बेशक, जबान से वो बोलिए जिसकी इजाजत इस्लाम देता है। मगर हमारे यहाँ लगातार जबानों पे जो हमारे यहाँ लोगों की गालियां हैं, झूठ है, गीबतें हैं, चुगलियां हैं। गालियों में ऐसा लग रहा है अब तो जैसे PhD कर ली, इतने इतने बच्चे गालियां दे रहे हैं, इतने इतने। एक दिन हमारी गली में कुछ बच्चे आए, दूसरे मोहल्ले के थे, छोटे छोटे, पता लगा वो लड़ने आए थे, बड़ी गालियां दे रहे थे सब मुसलमानों के बच्चे। बड़ा दुख होता है ऐसे हालात देख के कि हमने अपने बच्चों को दिया क्या, हमने अपनी नई नस्ल को दिया क्या? क्या हमने उन्हें इस्लाम दिया? क्या हमने उनकी तरबियत की? क्या हमने उन्हें दीन दिया? क्या हमने उन्हें दिया क्या हमने उन्हें? हमने अपने मुआशरे में अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, नतीजा ये निकला हमारे बच्चों की जबान पर गालियां आ गईं। कैसे आई? क्योंकि बाप गालियां देता था तो बेटा भी गालियां देने लगा। माँ
की जबान गंदी थी तो बेटी की जबान भी गंदी हो गई। हालात ये हो गए अजीजों, हमने खुद अपने आप को तबाह किया, हमने खुद अपने मुआशरे को तबाह किया। याद रखना, इताअत में भलाई है और इताअत नहीं है। अगर जिंदगी इताअत से खाली है तो फिर याद रख लेना, फिर जिंदगी नहीं है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। अब आप चाय पी रहे हैं तो बस इतनी देर जितनी देर आप चाय पी लें, नहीं तो फिर सलाम के लिए खड़े हो गए तो तुम्हारी चाय गिर जाएगी, सब रह जाएगी। अब तो ये मेरी मजबूरी बन गई। जी जी जी। आपको नहीं मिली चाय? अच्छा माशाल्लाह, मिलेगी चाय। शीशे के कप में पिया, शीशे के कप में। अच्छा, जिंदगी वो जिंदगी जिसे चाय की चुस्कियों में यूं ही निकाल रहे हैं हम, वो जिंदगी जिसे बातों में हंसी मजाक में यूं ही निकाल रहे हैं। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कोई कलाम है आपका, तेरा नाम सुनकर ऐसा कुछ है तो उस कलाम की फरमाइश है। अच्छा, पढ़ देता हूँ एक शेर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। फरमाइश आई है तो सुनाई देता हूँ। हालांकि अभी आवाज भी थोड़ी मुतासिर है, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत कोशिश करेंगे। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चाय अगर मुंह में हो तो उस वक्त मत बोलना, वरना चाय गिर जाएगी। तेरे नाम के सहारे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बड़े दिन में मुलाकात हुई आपसे, अल्लाह के। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। बेशक तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान तेरा अल्लाह। नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। वाह, चल रहा है कि नहीं? बहुत खूब हजरत। क्योंकि नाम ही हुजूर का इतना प्यारा है। तेरे नाम। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा।
तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर बतौर खास बताओ। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान तेरे जिक्र का है सदका का, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अब महफिल खत्म होगी, हम खड़े होंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे सलाम। कौन सा? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बड़ा मकबूल सलाम, ज़बाने ज़दे खास आम, क्योंकि आशिक का कलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। शेर इसी हवाले से आखिरी। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। वाह, सुभान जहाँ अल्लाह। जाओ